देश और दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों जैन धर्मावलंबियों के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक दिन बन गया, जब इस धर्म के नए आचार्य का पदारोहण हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भगत, एमपी के सीएम मोहन यादव सहित देश भर के दिग्गज इस अवसर के साक्षी बने। दरअसल 2 महीने पहले विश्व विख्यात संत आचार्य विद्यासागर महाराज ने समाधि ले ली थी और ये पद खाली था। जैन धर्म के नए आचार्य का पदारोहण विशिष्ट अवसर था और दमोह जिले के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र कुंडलापुर में ये आयोजन हुआ, जहां जैन मुनि समय सागर जी महाराज को नए आचार्य के पद पर बैठाया गया और समय सागर जी अब जैन धर्म के सबसे बड़े आचार्य होंगे। इस दुर्लभ अवसर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भगत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और एमपी सरकार के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल, भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि सहित लाखों की संख्या में धर्मावलंबियों की मौजूदगी रही। तो भाई ऐसा पता चला तो मैं जाकर मिलता था और उस समय मुझे ये पता चला कि पूरे देश का मार्गदर्शन वो अपने मन वचन कर्म से कर रहे हैं। क्योंकि अपने देश की एक विशिष्ट दृष्टि है, अपने देश की एक विशिष्ट प्रकृति और संस्कृति है और उसको वही यथार्थ में जान सकता है जो अध्यात्म के साधक है। आध्यात्मिक स्तर में बहुत ऊंचाई प्राप्त करने के बाद जो सत्य समझ में आता है, उस सत्य पर ही आधारित हमारे देश की प्रकृति, संस्कृति, आकांक्षा है। और आचार्य श्री आध्यात्मिक साधक थे और उस सत्य के बलबूते वो संपूर्ण भारत के साथ एकाकार हुए थे। मध्य प्रदेश की शिक्षा नीति में इस बात को हमने जोड़ा है कि आखिर हम अपने मानवोचित गुणों को और संसार के सामने रखना चाहते हैं, तो हमारी भावी पीढ़ी को उससे जरूर परिचय कराना चाहिए, जिसके कारण से वो अपनी संस्कृति पे गर्व कर सके। ये संत की परंपरा, ये देवत्व की परंपरा केवल बोलने से नहीं होती, ये जीवन में कष्टों की परिसीमा और पराकाष्ठा करके भी मूल जीवन के तत्वों को बनाए रख करके बाकी को जीने की प्रेरणा देने की जो परंपरा है, वाकई वो वंदनीय है, अभिनंदनीय है। हमें इससे गर्व है। आज के इस अवसर पर मैं विलंब से आया इसकी क्षमा भी चाहता हूँ और अब कोई विलंब न करते हुए उम्मीद करता हूँ कि आपका हमारी सरकार के मध्य वासियों में आपके माध्यम से आशीर्वाद मिलता रहेगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सागर में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो बनने वाला है, हमने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम से उस मेडिकल कॉलेज का नाम और ये केवल नाम करके हमारे केवल सुधार नहीं हुई, बल्कि आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को भी नमन करते हुए महाराज जी के उस इशारे को समझते हुए कि हमारे यहाँ इस संस्कृति में वो सब कुछ है जिसको ध्यान से देखा जाए और ऐसे में एलोपैथी की तरफ जीने के बजाय आयुर्वेद के माध्यम से भी उस पुरानी परंपरा को नमन करने का मौका मिला, प्रणाम करने का मौका मिला। अब मैं और कोई विलंब नहीं करते हुए पुनः आपके इस पदारोहण कार्यक्रम में आपका आशीर्वाद हमके सबसे मिलता है। आपके माध्यम से आपकी कृपा पूरे प्रदेश से, पूरे देश में बनी है। मेरी अपनी ओर से विनम्र ये निवेदन करते हुए आपके लिए, आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों के लिए सुख, वैभव, मंगल की कामना, आपका आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। मुझे आचार्य विद्यासागर जी महाराज और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।